हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक नैलवाल और आप देख रहे हैं अमेजिंग स्टडी। फ्रेंड्स, आज एक अजीब सी बात हुई और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जहां एक तरफ पूरा देश चंद्रयान 3 की सक्सेस मना रहा है, सारे नेशनलाइज्ड चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ चंद्रयान 3 की ही बातें हो रही हैं। वहीं मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से एक सवाल पूछा, वो ये कि चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद क्या इंडिया को या इंडियन मार्केट को भी कुछ फायदा होगा। मेरा ये फ्रेंड वेल एजुकेटेड है, 8 से 10 साल का जॉब एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंट है, पर फिर भी उसने ये सवाल पूछा है। शायद वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा है कि ये सक्सेस सिर्फ इसरो की ही नहीं है, ये सक्सेस है पूरे देश की और बहुत जल्द इंडियन इकोनॉमी में इसका फायदा दिखाई देगा। और इसीलिए मैंने जो उसको समझाया, मैं इसी वीडियो में आपको बहुत सिंपल और आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, डीमोनेटाइजेशन ने बूस्ट दिया ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंडस्ट्री को। सिमिलरली जब पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक ने बूस्ट दिया मेडिकल इंडस्ट्रीज को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, और चूंकि मूवी थिएटर्स बंद थे इसलिए बहुत सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी बूस्ट मिला। इसी तरह से हम बात करते हैं 4G इंटरनेट को, तो 4G इंटरनेट जब लॉन्च हुआ तो इसने बूस्ट दिया डिजिटल इकोनॉमी को। ठीक इसी तरह से चंद्रयान 3 की सक्सेस होने से जो इंडस्ट्रीज बूम करेंगी, फ्लोरिश करेंगी, वो होंगी स्पेस टेक इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, डिफेंस इंडस्ट्रीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। जहां अभी तक हमारे देश के जो एरोस्पेस एक्सपर्ट पीपल हैं, एक्सपर्ट क्वालिफाइड लोग हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाया करते थे यूएस, रशिया, चाइना, जर्मनी, लेकिन अब उनके लिए भी इंडिया में एक ओपन विंडो अवेलेबल है जहां पर आकर वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना टैलेंट, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और यस, एज एन इंडियन मार्केट को और इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट को माने तो इंडिया में ऑलरेडी 140 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं जो स्पेस टेक इंडस्ट्रीज या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से रिलेट करते हैं। अब ऑब्वियसली जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप्स भी ग्रो करेंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर भी इन्हीं स्टार्टअप्स पे होगी और ऑब्वियसली वो चाहेंगे अपने पैसे को इन कंपनीज पे इन्वेस्ट करने के लिए। और यकीनन अगर ऐसा होता है तो इंडिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। अब जब ये इंडस्ट्री ग्रो होगी तो इस इंडस्ट्री को जरूरत होगी हाई स्किल्ड क्वालिफाइड लोगों की, साइंस स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में और अदर टेक्निकल इंडस्ट्रीज के लिए भी। और इसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को एनरोल करेंगे इसी तरह के इंस्टीट्यूट में ताकि वो इन फ्यूचर स्पेस टेक इकोसिस्टम में अपने आप को सेट कर पाए। अब आप खुद सोचिए, जब इस तरह की डिमांड आएगी तो देश में बहुत सारे स्पेस टेक और एरोस्पेस जैसे इंस्टीट्यूट्स भी खुलेंगे। इस इंस्टीट्यूट्स को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बहुत सारे इंजीनियर्स, हमें चाहिए होंगे बहुत सारे सप्लायर्स जो बिल्डिंग मटेरियल के हों, अदर चीजों के हों। तो इसीलिए ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराएगी। अब जब इंस्टीट्यूट बन के तैयार खड़ा होगा उस वक्त उस इंस्टीट्यूट को चाहिए होंगे क्वालिफाइड फैकल्टीज, क्वालिफाइड टीचर्स जो उनके वहां जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ा सकें। सो इसलिए ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देगी, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी फैकल्टीज को, टीचर्स को, ट्रेनर्स को भी। इन सारी बातों के बीच में हमें दोस्तों एक बात नहीं भूलनी है कि ये सारी चीजें अगर होती हैं तो ये सारी चीजें हमें ले जाती हैं अपने बहुत बड़े मिशन की तरफ जिसका नाम था मिशन मेक इन इंडिया। तो हम कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया मिशन की तरफ भी जा रहे होंगे जहां पे स्टार्टअप्स हमारे हैं, जॉब्स हमारी हैं, फैकल्टीज हमारे हैं, कैंडिडेट्स हमारे हैं, इंजीनियर्स हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग मेक इन इंडिया का भी एक हिस्सा बन रहे होंगे। अब जरा एक चीज और देखते हैं। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, मेक इन इंडिया मिशन भी राइज हो रहा है, न्यू स्टार्टअप्स भी आ गए हैं, जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ओपन हो गई है, इंस्टीट्यूट भी डेवलप हो गए हैं, क्वालिफाइड और स्किल्ड वर्कफोर्स भी मिल गई है। तो ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की स्थिति भी बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। देखिए, एक बात और समझने वाली है कि जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो होती है तो वो अपने साथ कई और इंडस्ट्री को भी ग्रो कराती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री जब ग्रो हुई तो उसने ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दी शिपिंग इंडस्ट्री को। ओला और उबर जब ग्रो हुए तो उसने अपलिफ्ट किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को।
साथ ही साथ उसने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराया कैब ड्राइवर्स के लिए। सिमिलरली जब कोवर्किंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, ग्रो हो रही थी, तो उसने ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दी फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री को भी। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं, नासा अब हमारे इसरो के एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि नासा अब प्लान कर रहा है एक जॉइंट लॉन्चिंग की इंटरनेशनल स्पेस में बाय द एंड ऑफ 2024। इन सब बातों के ऊपर जिन लोगों को ये इकोनॉमिक समझ में नहीं भी आ रही है, वो भी ये जानते हैं कि चंद्रयान 3 की सक्सेस एक गर्व की बात है। जहां कल तक सिर्फ नाम था यूएस का, रशिया का और चाइना का, वहां अब हमारा नाम भी हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। दोस्तों, हम वही भारतीय हैं जो दुआ कर रहे थे युवराज के 6 छक्के लगने का, जानते हुए कि हमें निजी तौर पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बात सिर्फ गर्व की थी। हम वही भारतीय हैं जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो जॉब से छुट्टी लेते हैं, अपनी दुकान बंद करते हैं, पूरा मैच देखते हैं और दुआ करते हैं कि जीत हिंदुस्तान की हो, जीत भारत की हो। जानते हैं कि निजी तौर पे कुछ नहीं मिलेगा, पर बात गर्व की है। हम वही हिंदुस्तानी हैं, हम वही भारतीय हैं जो अभी से नीरज चोपड़ा के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो अगले ओलंपिक्स में भी भारत के लिए, इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल और लेकर आएगा। जानते हैं कि निजी तौर पे कुछ नहीं मिलेगा, पर बात गर्व की है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।